Hi everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the second part of MCQs of Biology 11th class, and the chapter is excretory products and their elimination. So let's start. Our first question is, the following substances are the excretory products in animals and choose the least toxic from among them. यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लीस्ट टॉक्सिक होता है दैट इज़ योर यूरिक एसिड। और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, दैट इज़ अमोनिया। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, filtration of the blood takes place at PCT, that is proximal convoluted tubules, DCT, distal convoluted tubules, collecting ducts या Malpighian body। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, इट अकर्स इन Malpighian body। थर्ड क्वेश्चन, a large quantity of one of the following is removed from our lungs, from our body by lungs is, तो very easy question, that is the option A, carbon dioxide। Question number 4, the pH of human urine is approximately 6.5, 7, 6 या 7.5। तो ह्यूमन यूरिन की जो pH है वैसे तो वो 4.2 या 4.5 से लेके 8 तक होती है, लेकिन एक एवरेज जैसी निकाली है तो दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर होती है। ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following statement is incorrect? Options are, birds and land snails are uricotelic. B option, mammals and frogs are ureotelic animals. C option is, aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic animals. And D, birds and reptiles are ureotelic। तो यहाँ पे बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो दैट इज़ योर ऑप्शन डी, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो बर्ड्स होते हैं वो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है, और जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, चलो ये तो, और रेप्टाइल्स का भी यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अब आपने ये जो ए बी और सी हैं सही वाले, ये भी आपने याद रखने हैं। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। मैमल्स और फ्रॉग क्या करते हैं, दे आर यूरियोटेलिक, यूरिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनिया को रिमूव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से पानी से आपने याद रख लेना है कि जो एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट हैं उनका दे आर अमोनोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग? यूरिकोटेलिक बर्ड्स, ये तो सही अभी किया हमने कि बर्ड्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होता है। बी ऑप्शन आया यूरियोटेलिक इंसेक्ट्स, तो अभी हमने इंसेक्ट्स जो होते हैं दे आर नॉट यूरियोटेलिक। नेक्स्ट आया अमोनोटेलिक टैडपोल, ये सही है। और यूरियोटेलिक एलिफेंट, तो एलिफेंट जो है मैमल है और मैमल्स का यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन बी इज रॉन्ग। इंसेक्ट जो होते हैं दे आर नॉट यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7, which one of the following statement is incorrect? Medullary zone of kidney is divided into few conical masses called medullary pyramids projecting into the calyces, ये सही है। बी ऑप्शन आया आपका, inside the kidney the cortical region extends in between the medullary pyramids and renal pelvis तक जाता है। renal pelvis होता है यहाँ जैसे आपका, तो मेडुलरी कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्या पूछा है, बी में क्या बोला है, इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एंड रीनल पेल्विस, तो ये ऑप्शन आपकी सही नहीं है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अब सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल, सही है ये स्टेटमेंट।
and D is renal corpuscle proximal convoluted tubule, that is PCT, distal convoluted tubule DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. तो ये सारा आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ accumulation of urea in the blood is termed as renal calculi, glomerulonephritis, यूरेमिया या कीटोन्यूरिया. तो इसको बोलते हैं आपका यूरेमिया. क्या? कंडीशन ऑफ अकोमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज नोन एज यूरेमिया. क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ऑप्शंस हैं ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, एड्रेनालिन या कैल्सिटोनिन. तो ये जो आपका वेसोप्रेसिन है उसी को ही ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, मैच द गिवन टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 with their physiological processes given in column 2 and choose the correct answer. क्या क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसका क्या काम रहता है? ऑप्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक बैलेंस या मेंटेनेंस ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला. तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. दूसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम क्या रहता है? तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इट हेल्प्स इन आयनिक बैलेंस. फर्स्ट का आ गया थर्ड और दूसरे का आ गया फोर्थ. ठीक है. फर्स्ट का थर्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आयनिक बैलेंस होता है. तो यहाँ पे भी ऑप्शंस में भी आपने देखते जाना है. फर्स्ट का थर्ड तीनों में दिया हुआ है और दूसरे का फोर्थ एक में दिया है. तो बी लग रहा है जैसे बी सही होगा. सी आया हैनल्स लूप. हैनल्स लूप का क्या काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन. सी का आ गया फर्स्ट. डी काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये कहाँ पे होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या होता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला. ई है रीनल कॉर्पसल्स. तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. तो ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. मैच द एबनॉर्मल कंडीशंस गिवन इन कॉलम ए with their explanation given in column B and choose the correct option. ग्लूकोसूरिया. ग्लूकोसूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन. जब यूरिन में ग्लूकोज होता है दैट इज नोन एज ग्लूकोसूरिया. दैट इज फोर्थ. रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? रीनल कैल्कुलाई होता है जब मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स. Renal calculi is mass of crystallized salts within the kidney. That is option third. C glomerular nephritis क्या होता है? Glomerular nephritis होता है inflammation of glomeruli. That is C का सेकेंड ऑप्शन सही है. और गाउट्स क्या होता है? ये तो वेरी इजी है, सबको पता ही होगा. accumulation of uric acid in joints is known as गाउट्स. तो फर्स्ट का फोर्थ सी और डी में दिया है. सेकंड का थर्ड दैट इज सी में दिया है. तो इसका सही ऑप्शन आ गया आपका सी. और सी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का दूसरा आ गया इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई और डी का आ गया फर्स्ट. तो सी इज योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. वी कैन प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन. दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म. आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म. Options are reabsorption from PCT, reabsorption from collecting duct, reabsorption or secretion in DCT, counter current mechanism in Hanel's loop और vasa recta. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन Hanel's loop एंड vasa recta. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. डायलाइजिंग यूनिट जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं contains a fluid which is almost same as plasma
एक्सेप्ट दैट इट हैज़ हाई ग्लूकोज, हाई यूरिया, नो यूरिया या हाई यूरिक एसिड। तो इसमें यूरिया नहीं होता है, एक्सेप्ट दैट इट हैज़ नो यूरिया। बाकी इसका जो है, इसका जो फ्लूइड है ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के कुछ MCQs। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।